नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। इस नए साल की आप सभी प्यारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी लर्निंग प्रक्रिया को और बूस्ट करते हुए एक नए उत्साह के साथ बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। गिग वर्कर्स जो हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, निम्नलिखित में ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पहला फ्रीलांसर्स, दूसरा अंशकालिक कर्मचारी, तीसरा संविदा कर्मचारी अथवा चौथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्यरत कर्मचारी। आपके विकल्प हैं ए केवल 2, 3 और 4 सही हैं, बी केवल 1, 3 और 4 सही हैं, सी केवल 1, 2 और 3 सही हैं अथवा ऑप्शन डी सभी सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी सभी जो फ्रीलांसर्स हो गए, अंशकालिक कर्मचारी हो गए, संविदा कर्मचारी हो गए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे कर्मचारी, ये सभी गिग वर्कर्स ही कहे जाएंगे। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गिग वर्कर्स काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारी होते हैं जिन्हें स्थायी कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ते और अन्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है। हाल ही में भारत के पेंशन फंड नियामक जो कि PFRDA है, इसने केंद्र सरकार से देश के गिग कर्मियों के लिए यानी गिग वर्कर्स के लिए UK यानी इंग्लैंड जैसी पेंशन योजना शुरू करने की सिफारिश की है। दरअसल फरवरी 2021 में UK के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए गिग वर्कर्स को न्यूनतम वेतन और पेंशन समेत रोजगार का हकदार माना था और अब इसी आधार पर ये PFRDA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह सिफारिश कर रही है कि भाई अपने यहाँ की गिग कर्मियों को भी इस तरह की सुरक्षाएं उपलब्ध कराई जाएं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भद्राचलम मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सत्य हैं? भद्राचलम में कोई एक मंदिर नहीं है, मंदिरों का एक पूरा समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है भद्राचलम समूह के मंदिरों को प्रसाद योजना के तहत विकसित किया जाएगा। दूसरा, ये मंदिर तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं। तीसरा, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर मुगल कला के प्रभाव वाली वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी सभी सत्य हैं यानी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भद्राचलम तेलंगाना में स्थित भगवान श्री सीता रामचंद्र स्वामी का मंदिर है। यहाँ रामनवमी के दिन भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। साथ ही यहाँ भगवान राम और माता सीता का विवाह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में भक्त रामदासु द्वारा किया गया था। यानी ये मंदिर भगवान शिव को नहीं बल्कि भगवान राम और माता सीता को समर्पित है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्था को एशियाई विकास बैंक यानी ADB द्वारा पानी और अन्य बुनियादी ढांचा के क्षेत्रों में विकास के लिए शीर्ष परामर्शदाता फर्म के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सुलभ इंटरनेशनल, बी वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, सी ONGC अथवा ऑप्शन डी वाटर कॉरपोरेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, जिसे संक्षेप में वापकोस कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। वापकोस जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। साल 1969 में शुरू की गई इस कंपनी को मिनी रत्ना का दर्जा प्राप्त है। भारत के अलावा ये कंपनी एशिया, अफ्रीका, प्रशांत द्वीप समूह और दक्षिण अमेरिका समेत 51 से अधिक देशों में सफलतापूर्वक परामर्श का काम कर रही है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से इजराइल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए आमिर ओहाना, बी इसहाक हर्जोग, सी बेंजामिन नेतन्याहू अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी बेंजामिन नेतन्याहू। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने तत्कालीन प्रधानमंत्री एयर लापिद को हराकर इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इजराइल में हुए संसदीय चुनाव में नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी दलों के गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है। नेतन्याहू की गठबंधन पार्टी ने 120 में से 64 सीटें जीती हैं।
आपको बता दें कि नेतन्याहू इजराइल के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने लगातार 12 वर्षों तक और कुल मिलाकर 15 साल तक इजराइल पर शासन किया है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की यानी 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनिल कुमार लाहोटी, बी के सुब्रमण्यम, सी मनोज द्विवेदी अथवा ऑप्शन डी मोहित सिन्हा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी अनिल कुमार लाहोटी को इस पद के लिए चुना गया है यानी इन्हें नियुक्त किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 जनवरी 2023 को श्री अनिल कुमार लाहोटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके पहले उन्होंने 17 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड में सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पदभार संभाला था। आपको बता दें कि अनिल कुमार लाहोटी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के 1984 बैच के अधिकारी हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के लेवल 17 के पहले पैनल में शामिल किया गया था। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, इस नए साल पर नए उत्साह से एक बार फिर से जम के पढ़ाई में लग जाइए ताकि सफलता का ताज आपके सिर एक बार सज जाए। और हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।